सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कल की माधव, नमो नारायण। और आज जो है हमारा क्लास नंबर 6 होने जा रहा है। और क्लास नंबर 6 में जो विषय था हमारा, जो पहले से नियत था या तय था, वो अनाक्षर तत्व क्या है, प्रमाण या लाभ। प्रमाण और लाभ दोनों तीन इसमें आज हमें लेना है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन किए हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। और बीच में अगर वॉइस इंटरप्शन हो तो आप जरूर हमें बताएं। सबसे पहले आप पहुंच जाइए इसी ग्रुप के अंदर। और सबसे ऊपर ही आपको एक प्रमाण मिलेगा जहाँ पे हिंदी के उपसर्ग दिए गए हैं। ठीक है। हाँ, और मैं डाल भी दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए ये। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे वहां। उस वाले जो इस इमेज पे आएंगे, ये क्यों लिया है, देखिए मालिका में इसको अनाक्षर तत्व बोला है और गीता में इसको बोला गया है स्थित प्रज्ञ की स्थिति या आत्मस्वरूप का ध्यान या आत्मस्वरूप में स्थित होना। अलग अलग लोगों ने शुद्ध चेतना बोला, वेदांत शुद्ध चेतना बोलता है, शुद्ध चैतन्य अवस्था बोलता है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। और ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट, ये आया है तुरीय अवस्था से। जो पिछले बार हमने ओमकार या ब्रह्म का अक्षर मंत्र का जो डिस्क्राइब किया था, उसमें अ उ मा की तीन बताई थी स्थितियां। उसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं होती है। फिर चौथी अवस्था आती है ध्यान की, वो कौन सी होती है, तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था को ही अनाक्षर तत्व बोला गया है मालिका में। ठीक है। अच्छा, हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं शून्य साधना। शून्य साधना में इट मीन्स हमने कंप्लीट उसको पैकेज बना दिया। अनाक्षर तत्व का मतलब क्या है कि पूरा तत्व जानो, आप आत्मा का तत्व पूरा जानो, है ना। तो उसको हमने पूरा कंप्लीट एक पैकेज बना दिया कि साहब आप तुरीय में प्रवेश यानी शून्य में प्रवेश करने के साथ में, विचारों से उपराम होने के साथ में कहाँ तक आगे जाएंगे, पूरी यात्रा है ये ब्रह्मलीन होने तक। तो उसको हम शून्य साधना बोल देते हैं इस तरीके से, है ना। शून्य साधना शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेंगे, मैंने बता दिया, स्थिति प्रज्ञ शब्द मिलेगा, अनाक्षर तत्व मिलेगा, आत्मस्वरूप का चिंतन मिलेगा, आत्म साक्षात्कार मिलेगा, परमात्मा साक्षात्कार मिलेगा, यही सब वर्ड आपको मिलेंगे। या शुद्ध चैतन्य अवस्था मिलेगा जो कि आपको वेदांत में मिलेगी। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ से, देखिए हमने उसमें दिया है, आप ग्रुप में ऊपर आ जाइए। हिंदी के उपसर्ग, उसमें अन जो एक आया है उपसर्ग, आप देख सकते हैं, उसका अर्थ है निषेध और कमी। तो वहां पे निर्मित शब्द जो बन रहे हैं, अनपढ़, अनमोल, अनहोनी, अनगिनत। तो आज हम बात किस पे कर रहे हैं, अनाक्षर तत्व पे। अन प्लस अक्षर अगर उसका संधि बनाते हैं, अन का मतलब निषेध यानी नहीं, यानी अभाव। और आगे अक्षर का मतलब बिना अक्षर वाला या अक्षर की कमी या अब्सेंस हो गया अक्षर का, तो कोई अक्षर नहीं है। ब्रह्म का अक्षर तत्व में क्या था, एक अक्षर था, एक अक्षर ब्रह्म। उसमें तीन साउंड्स मिल रहे थे, आ उ मा के तीनों साउंड्स ने मिलकर एक अक्षर बनाया था। यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे कोई अक्षर नहीं है। तो जब अक्षर नहीं तो फिर कैसा तत्व हो गया, वो है आत्म तत्व। तो इसलिए अनाक्षर तत्व की व्याख्या पहले की। अब आते हैं दूसरी इमेज पे। अब इसको देखते चलते हैं प्रमाण कहाँ कहाँ पे और क्या क्या बताया गया है। देखिए, ये हमारा है मांडुक्य उपनिषद से। और इसमें दिया है श्लोक, आप देख सकते हैं, मात्रा रहित ही वह चतुर्थ है। चतुर्थ का मतलब यहाँ बोला गया कि मात्रा नहीं है कोई। अ उ मा जो तीन आपको ब्रह्म का अक्षर में बताए थे, साउंड्स थे ना, अ उ म बोलते थे हम, यहाँ कोई मात्रा नहीं है का मतलब यहाँ पे कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है या कुछ आवाज नहीं है, बिना आवाज के है। मात्रा रहित ही वह चतुर्थ बोल दिया। अव्यवहार्य है, प्रपंच रहित है, शिव है। शिव का मतलब बहुत बड़ा है, सत्य भी है शिव का मतलब, जो हमेशा था, है और रहेगा, है ना। अनादि है, आगे अद्वैत दिया है, ओमकार रूप है, आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट होता है, जो इस प्रकार जानता है वह इस प्रकार जानता है। इसका मतलब है कि वह चतुर्थ अवस्था है, जो आपको आज बताई जा रही है अनाक्षर तत्व की अवस्था। तीन मात्रा वाली अउमा उससे परे है, ये तो चौथी अवस्था है। तो ये आ गया आपका अनाक्षर तत्व का एक वर्णन, किसमें, मांडुक्य उपनिषद में आ गया, चतुर्थ अवस्था। ठीक है। और वो है क्या, शिव है, अद्वैत है, शाश्वत है, यानी आत्मा ही है। आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा प्रविष्ट होने का मतलब यहाँ पे क्या है, हम अपने मन को विचारों से उपराम करके अपने आत्म स्वरूप का ही ध्यान या चिंतन करते हैं वहां पे, ये बोला जा रहा है। फिर अग्नि से आते हैं। अब आते हैं ऋग्वेद में 1:15-10 में, ये मंडल वगैरह दिए जाते हैं ना उसमें। तो यत्वा तुरीय मृत विद्रविणो द यजामहे अद स्म नो ददिर्भव। उसका जो आप नीचे व्याख्या देखेंगे, ये तो पूरा खंड दे दिया कि साहब उसमें अलग अलग चीजों का क्या क्या मतलब है, एक एक शब्द का। नीचे व्याख्या में, हे द्रविड़ोदो जगदीश्वर वयम यद्यम तुरीयम त्वा, उसका फिर नीचे आप पाएंगे एक और व्याख्या दी है, हे आत्मशुद्धि करने वाले विद्या धनादि प्रदाता परमेश्वर, हम लोग आपके जिस तुरीय स्वरूप, वहां पे तुरीय शब्द आ रहा है, ये तुरीय वास्तव में यही अनाक्षर तत्व है।
वेदांत में उपनिषद क्या बोला, चतुर्थ अवस्था, यहाँ बोल दिया आपको तुरीय स्वरूप। स्थूल सूक्ष्म कारण और परम कारण स्थितियों में चौथी संख्या पूर्ण करने वाली, यानी वही चीज आ गई वेदांत वाली, जो उसमें बता रहे थे भी ना कि चौथी वाली स्थिति है जो तीनों मात्राओं से परे, तो ये चौथी वाली चीज आ गई। और आपके विराट स्वरूप का अर्चन बंधन हम करते हैं, सो आप हमारे धनादि पदार्थों को देने वाले हैं और बनकर आप हमारी सहायता करें। इट मीन्स आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन किया जा रहा है, उनकी पूजा उपासना की जा रही है। चतुर्थ संख्या यानी कि तुरीय साधना की जा रही है, तुरीय स्वरूप का ध्यान किया जा रहा है, ये ऋग्वेद कह रहा है, उसने तुरीय को बोला है। तुरीय अवस्था के द्वारा ही हम ब्रह्मलीन तक पहुंचते हैं, और तुरीय को ही शून्य साधना हम बोल देते हैं, है ना। तो ये सब जगह प्रमाणित मिलेगा। फिर और आते हैं नीचे, इसको फिर कबीर जी का ले लिया कि भाई संतों ने भी बहुत बड़ा रोल किया भारतीय संस्कृति में, वेद शास्त्र तो वही, संतों की वाणी बहुत महत्वपूर्ण। तो वो क्या बोलते थे इसको, वो बोलते थे निज नाम। देखिए अलग अलग इसके नाम मिलेंगे, सबका सार एक ही, अपने ही आत्म स्वरूप को चिंतन करो या उसमें स्थित हो जाओ, बात एक ही है, सबका सार एक। अब इसमें पढ़ते हैं, जो हमने रेड अंडरलाइन किया है। सबसे पहले कबीर जी क्या कह रहे हैं कि साखी पद बोले बहुबानी, आदि नाम कोई बिरला जानी। आदि नाम बोला है कि सब नाम नाम जप रहे हैं, सब अलग अलग नाम जप रहे हैं, गुरु लोग अलग, लेकिन आदि नाम कोई नहीं जानता, बिरला कोई जानता है। आदि नाम निज सार है, यानी निज सार है मतलब तुम्हारा ही सार है वो आदि नाम। बूझ लियो हो हंस, हे हंस, जो नीर शीर का विवेक करने वाला जो ज्ञानी होगा वो बता देगा। निज जिन जाना निज नाम को, अमर भय ते वंश, यानी कि इसने निज नाम यानी अपना नाम, निज का मतलब स्वयं, नाम माने आपका नाम। आप कौन, आप मुकेश रमेश रोहित तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी का नाम, वो तो खत्म हो जाएगा। तो आप कौन है, आप एक शुद्ध आत्मा है। ये बताया जा रहा है कि निज नाम को, जिसने निज नाम को यानी अपने आत्मस्वरूप को जान लिया, उनका फिर क्या हुआ, अमर भयते वंश, वो उनका उद्धार हो गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। आदि नाम निज मंत्र है, और मंत्र सब क्षार, बोले और मंत्र उसके सामने कुछ नहीं है। ये आदि नाम या निज नाम जिसको बोला है, यही सबसे मेन है, जिसको तुरीय अवस्था के द्वारा आप आत्मस्वरूप के चिंतन में जाते हैं। तो फिर कहें, कहे कबीर निज नाम बिना बूढ़ बूढ़ मरा संसार। उस एक एक आत्मस्वरूप को बिना जाने सारा संसार जो है तमाम प्रकार की चीजों में बह गया, खत्म हो गया। मतलब बार बार जन्म मृत्यु में आ रहा है, लेकिन मूल तत्व को नहीं पकड़ रहा है। ये फाइनल स्टेटमेंट है, समझ लीजिए कि जो साधना, ये जो शून्य साधना है, ये फाइनल है बिल्कुल। उसके आगे कुछ बचता नहीं, वहीं से फिर ब्रह्मलीन की आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। बात है नीचे और इसके एक नीचे और ही में जाती है भाई, जिसका वर्णन गीता अध्याय 6 श्लोक 20 में किया गया है। ये गीता में भी बोल दिया भगवान कृष्ण ने, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। याद रखना, आगे टेस्ट में पूछा जा सकता है। अध्याय 6 श्लोक 20 में शून्य साधना का सीधा सीधा जिक्र दे दिया, या अनाक्षर तत्व का जिक्र दे दिया, जिसकी आज क्लास है। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, उस अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में संतुष्ट रहता है। वास्तव में अगर हम देखें तो ये चीज, ये उस वाली अवस्था को कहा जा रहा है कि शून्य के द्वारा जब आप पूरी तरह डीप साइलेंस में चले जाते हैं। साइलेंस इज द साउंड ऑफ सोल, यानी आपके सारे भी जो मानसिक गतिविधियां हैं वो एकदम शांत हो गई हैं। ना कोई दृश्य आ रहा है, ना आकृति आ रही है ध्यान में, ना कोई कल्पना आ रही, कुछ नहीं आ रहा है। आप आराम से बैठे हुए हैं और परमानंद की प्राप्ति हो रही। तो बोल रहे हैं कि उसमें क्या करेंगे, आप आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। ये भी वही है अनाक्षर तत्व। इसी को हम शून्य बोल देते हैं, क्योंकि कुछ जब मानसिक गतिविधि चल ही नहीं रही, तो इट मीन शून्य है। बात समझिए, ये भी उन्होंने जो है भगवान ने गीता में बता दी। इसके बाद फिर और आते हैं नीचे, फिर आते हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में। ये पहले वाला श्लोक ही है, ओम का अक्षरम ब्रह्म, ये पहले वाला। तो इसमें भी आधी शून्य साधना और आधा ही ब्रह्म का अक्षर मंत्र का आप देखेंगे। जो रेड लाइन आप नीचे पढ़ेंगे, इसका अर्थ जो नीचे दिया है, जो कोई व्यक्ति ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुए, और बीच में और लगा दिया, भगवान का स्मरण यानी मेरा स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब भगवान ने यहाँ चतुर्भुज रूप के बारे में नहीं बताया, मेरे विशाल अनंत रूप के बारे में अपने आप से कल्पना कर लो कि मैं ऐसा हूं, क्योंकि हमने तुमको देखा नहीं, अर्जुन ने देखा था। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे स्वरूप का स्मरण करो। अब उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये उनका स्वरूप है शुद्ध आत्मा का, यानी कि वो आपके हृदय में स्थित है। ये बाद में क्लियर किया, अध्याय 15 श्लोक 15 में आप नीचे देखेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाली उस इमेज में आ जाइए आप। हाँ, अध्याय 15 श्लोक 15 में उन्होंने अपना स्वरूप भी बता दिया, क्या, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान म ओहनम च। अब इसके नीचे क्या है उन्होंने दिया, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। सभी प्राणियों को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि आपके हृदय में बैठा हूँ आत्मा रूप में, और मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती, मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता भी हूँ। यानी मैं आपके हृदय में बैठा हुआ हूँ, वही ध्यान लगा लो। ध्यान का मतलब, जब आप विचारों से, भौतिक चिंतन से जब हट जाएंगे, शून्य साधना का मतलब यही होता है कि डीप साइलेंस में चले जाओ, मन में कोई विचार ना चले, मन को विचारों से उपराम कर दिया, खाली कर दिया मन को, बात यह है।
तो उस समय जब कोई चिंतन नहीं, तो आत्मा का ही चिंतन चल रहा है, तो यहाँ भगवान कृष्ण ने यही बोल दिया कि मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, और हृदय में आत्मा होती है। सारे विद्वान इस पर सहमत हैं, जितने भी शास्त्री हैं। तो इट मीन्स कहाँ कहाँ ध्यान लग जाएगा, आपके अंदर ही आपका ध्यान लग जाएगा, आपका अंदर ही आपका परमात्मा मिल जाएगा। यही कबीर जी ने बोला, तेरा साईं तुझ में है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। ये गीता का ही पूरा वेदांत की थ्योरी पूरी चल रही है। उसके बाद फिर अब आते हैं भविष्य मालिका में कहाँ दिया है नाक्षर तत्व। तत्व बोधनी भविष्य मालिका अच्युतानंद जी महाराज की। सोल रामचंद्र कई बात होते गुपत कथा रखते भी चित्ते, पूर्व वासना थिविड़ जहार अनामरु नाम हे बहार अनाम अंधार उदिप जेही। ये दो लाइंस मैंने कई बार बोली हैं, अनामरु नाम हे बहार, और उसके नीचे पर क्या साहब दे दिया, अनाम अंधार उदिप जेही। ये दो लाइन है। एक पहला तो अनामरु नाम जो बोला है, इसको सत्य भांजा साहब ने, ये पुलिन पांडा साहब ने, एक्चुअली वही मूल उनके हैं जो भी अनुवाद वगैरह करते हैं, सत्या जी का नाम होता है। तो नीचे उनको उन्होंने अर्थ दिया, जिनके पूर्व जन्मों के सुफल होंगे, व पूर्व जन्मों से जो प्रभु के शरण में आश्रित होंगे, जो एकाक्षर और अनाक्षर तत्वों को जानते होंगे। तो उन्होंने अनामरु नाम हे बाहर, उस लाइन का मतलब क्या, एक अक्षर बना दिया अनाम अंधार, यानी बिना नाम वाला, तो उसको अनाक्षर तत्व बना दिया। ये उन्होंने बोला अनाम, बिना नाम। और यही कबीर जी ने ऊपर बोला था कि सारा वो बूढ़ मरा संसार, ये सब नाम नाम जप रहे हैं, लेकिन आदि नाम या तुम्हारा मूल नाम, तुम्हारा निज नाम कोई नहीं जानता। तो तीनों जगह एक ही चीज तीनों जगह बताई ना, कि निज नाम तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नाम क्या, निज माने स्वयं का नाम क्या, वो आत्मा, आत्मा का स्वरूप जानो। वही बात यही यहाँ पे आ गई कि अनाम, अनाम का मतलब बिना नाम वाला। इट मीन्स वो कोई जपने वाला नाम नहीं है, वो आपके आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप है, उसमें स्थित हुआ जाता है। फिर आते हैं चकड़ा मदान में नीचे भविष्य मालिका। फिर इसमें देखिए निज नाम, पहले ही आगे निज नाम, यही तो कबीर जी ने ऊपर बोला था। निज नाम धरे का अक्षर सार साधु शंकर मूल, चसा पड़ा ठारे चमक पड़ी मूलिंगा जी निर्मूल। हमें बड़ा फायदा ये हुआ कि हम भी कबीर पंथ से ही बिलोंग करते हैं, फायदा ये मिल गया, तो इसलिए जल्दी आराम से समझ में आ गया। हो सकता है भगवान ने इसलिए भेजा हो। तो निज, जो निज नाम पहली पंक्ति यहाँ दिख रही है चक्रा मडान की हमें, उसमें आप अनुवाद पढ़ेंगे, साधुओं के संग रहकर अगर तुम अपना निज नाम, निज नाम हमने ब्रैकेट में डाल दिया शून्य साधना, वही आत्मस्वरूप का चिंतन, और एक अक्षर ध्यान, एक अक्षर का मतलब एक अक्षर वाला ओम जाप करोगे, तो अंत समय में वो नीचे लिखा है ना, चसापड़ा में बिजली गिर के पूरा गांव नष्ट हो जाएगा, और अंत समय में जब ब्रह्म बट में ब्रह्म का अक्षर मंत्र की परीक्षा होगी, तब भक्तों के एकत्रीकरण के लिए मैंने चकड़ा मडान सज्ज किया है। तो ये दोनों चीजों का आपको आना चाहिए। मालिका गारंटी देती है कि ये दोनों चीजें जो जो करेगा, जाप करेगा और जो आत्म तत्व का चिंतन करेगा, उसको कुछ नहीं होगा महाप्रलय में, गारंटी दी है भविष्य मालिका ने। ठीक है, अब आते हैं साहब नीचे उद्धव भक्ति प्रदायिनी में। तो ये आप ऊपर समझ गए ना कि वो अनाम जो उसको निज नाम बोला है, वो वही है जो आज इसकी चर्चा हो रही है, अनाक्षर तत्व की निज नाम वही चीज है, उसी को हम शून्य साधना बोल देते हैं। फिर आते हैं उद्धव भक्ति प्रदायिनी, इसको ये बोला अणुसूत्र जेहू पथु की होई बे से माने मेहर कुल त्रिद स्वरूपे अड़ चालीस रे नीलांबर पुरे मेल। जो अनसूत्र के पथगामी व अनाक्षर सूत्र के ज्ञानी होंगे केवल वही रहेंगे। अब ये वही चीज आ गई, अणसूत्र या अनसूत्र बोला, कई जगह एक अक्षर बोला है, ये ब्रह्म वो है ब्रह्म का अक्षर मंत्र। और दूसरा अनाक्षर बिना अक्षर वाला, जिसकी सबसे पहले चर्चा की थी उपसर्ग वाले पोर्शन में, ये वही अनाक्षर था। तो बिना अक्षर वाला यानी आत्मस्वरूप का ध्यान, वही चीज आ गई। जो उसके ज्ञानी होंगे वे रहेंगे और अन्य सभी का नाश हो जाएगा। अब यहाँ पे जो केवल शब्द आया है, नहीं कह सकते भाई इसमें ऊपर केवल है या नहीं है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये ट्रांसलेशन पुलिन पुलिन सर का है ना। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि ये दोनों आना चाहिए, है ना, ये दोनों आना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि फाइनल जब टाइम आए, बैटल का टाइम आए, या जब ऐसा टाइम आए जब इमरजेंसी लगी हो, तभी अनाउंस की जाए साधना, सबको बताई जाए कि भाई सब लोग इससे जुड़ो। ये भी हो सकता है। कातर हुए भक्तगण ब्रह्म का अक्षर मंत्र बसाड़, उसमें लिखा है ना कि तुम भक्त होते हुए डर से कांपोगे अगर तुम्हारे पास ब्रह्म का अक्षर मंत्र नहीं है। तो इट मीन्स तो यही समझ में आ रहा है कि जिसके पास नहीं होगा, भक्त भी होगा, दूसरे नाम जाप कर रहा होगा, भक्तियां कर रहा होगा, फिर भी डर से कांपेगा। भक्त की बात हुई थी वहां पे। तो इट मीन्स ये साधनाएं लास्ट टाइम में पहुंचाई जरूर जाएंगी। ये आपका सौभाग्य, मेरा सौभाग्य, मेरे द्वारा खुलवा दिया और आपको मिल गया, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारी कि हमको पहले ही मिल गया। लास्ट टाइम का किसने भरोसा देखा यार, कब कब मौत आ जाए। अभी मर रहे हैं बहुत सारे लोग, देखो आप, फ्लड आ रहे हैं कि कुछ आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारा भी जीवन धन्य कर दिया। फिर नीचे आते हैं निर्वाण षटकम मंत्र, अभी आप ये देख सकते हैं नीचे। ये मैंने पूरा इसलिए निकाला, आज आपको पूरी व्याख्या कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप, जब ऊपर उन्होंने दिया है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वरे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये पूरा दिया है। मैं ना तो मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना चित्त हूं, कुछ नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, तो कौन हूं ये बताएंगे। मैं ना कान हूं, ना जीभ हूं, नासिका हूं, ना नेत्र हूं, ना आकाश हूं, ना धरती हूं, ना अग्नि हूं, ना वायु हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। ये अनाक्षर तत्व की व्याख्या दी गई है। निर्वाण षटकम जो है हमारा, उसमें दी गई है। और अनादि हूं, अनंत हूं और शिव हूं।
अनंत शिव, ये वही है कि शिव को भी क्या बोला, शिवोहम। शिवोहम का मतलब तुम कौन हो, एक शुद्ध आत्मा हो। यहाँ शिव का मतलब भी आत्मा या परमात्मा से बोला गया, क्योंकि शिव को परमात्मा बोला जाता है। और वही परमात्मा गीता में बोले जा रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, जीव के हृदय में बैठा हुआ है। तो इट मीन्स वही बोला जा रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ या मैं परमात्मा हूँ। शिवोहम शिवोहम, ये अनाक्षर तत्व आ गया। वहां तक जाएंगे कैसे भाई, आपको मन से उपराम होना पड़ेगा, बुद्धि से उपराम होना पड़ेगा, अहंकार से उपराम, चित्त भी आपका फाइनल सब खत्म हो जाएगा, तब आप आत्मा को प्राप्त करके ब्रह्मलीन हो जाएंगे। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना या अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना एक ही चीज है। जन्म मृत्यु से आपका मुक्ति हो जाएगी, यह अनाक्षर तत्व पूरा कहता है। फिर और नीचे दिया है, नीचे बहुत सारी चीजें दी हैं। नीचे दिया है न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न व सप्त धातुर्न व पंचकोशः न वाक् पाणिपादौ न च उपस्थवायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये भी बोल दिया। मैं न तो प्राण हूँ, न पंचवायु हूँ, न सप्त धातु हूँ, न पंचकोश हूँ, मैं न वाणी हूँ, न पैर हूँ, न हाथ हूँ, न उत्सर्जन की इंद्रियां हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत शिव हूँ, यानी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, यानी मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, या वास्तव में कह सकते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। चेतना बोला गया है वेदांत में, तो चेतना है हम, यानी हम एक शुद्ध आत्मा है। आ गया वही चिंतन। इसी तरीके से वो सारा सारा बोल के नीचे ये पूरा आप पढ़ लेना। ये बहुत लंबा है, मैंने इसीलिए बोल दिया ये कि आपको पता लगे कि वास्तव में आप कौन हो। और इसमें बहुत अच्छी लाइन एक नीचे आप जब आएंगे, न बंधुर न मित्रम गुरुर न एव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो बोल दिया कि ना तो मेरा कोई पिता है, न माता है, न मैं कभी जन्मा हूँ, न मेरा कोई भाई है, न मित्र है, न शिष्य है, न गुरु। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत शिव हूँ। यानी आप एक शुद्ध आत्मा हो, कोई कोई आपका नहीं सगा संबंधी। ये बोला जा रहा है अपनी अपने आप को पहचानो कि तुम कहाँ फंस गए हो आके। कबीर जी यही तो कहते थे, माया का पूरा संसार इसमें फंस चुके हो, है ना। अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानो कि तुम कौन हो, है ना, तुम पूर्ण हो। पूर्णमिदम पूर्णमदः बोला है वेद में, तो ये वही चीज है। तो ये अनक्षर तत्व की पूरी व्याख्या है कि आप अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो। ये जो फार्मूले ऊपर जो दिए गए आपको दिख रहे हैं ना, ये निर्वाण षटकम वाले, ये एक्चुअली मेमोरी में रखना चाहिए। जब कोई राग द्वेष आता है जीवन में, राग द्वेष से नया कर्म क्रिएट होता है, तो राग द्वेष को वहीं फिनिश करने के लिए ये पूरा ज्ञान ढाल का काम करता है। अरे यार मैं तो अशुद्ध आत्मा हूँ, मैं कहाँ इन चीजों में उलझ गया, मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ, इनमें नहीं पढ़ूंगा, विकारों में नहीं फंस सकता, है ना। मैं शाश्वत शुद्ध सनातन आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इन सब में नहीं फंस सकता। मैं तो एकदम वो उसको विकारों को भगा देगा। अगर मन में वासना आएगी, मन में काम आएगा, मन में जो है लोभ आएगा, मन में मोह आएगा, अहम आएगा, तुरंत दबा देंगे। यार मैं वो हूं ही नहीं, अहंकार वगैरह चित्त सब, तो उनसे उपराम हूं ना। ये आ गया। फिर उसके बाद ये कहते हैं निरालंबोपनिषद, ये ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये एक्चुअली शंकराचार्य जी महाराज का स्टेटमेंट था। तो ये लिया इस उपनिषद से गया था। तो इसको इसको बोला था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या का मतलब जो संसार आपको दिख रहा है ये भौतिक ये सब मिथ्या है, वास्तव में ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म कौन है, फिर और नीचे उतरते हैं, ये वही है, नाक्षर तत्व ही है। अहम ब्रह्मास्मि, 5 सूत्र वाक्य देख लेना, आपको याद होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हमें अपने उसको जानना चाहिए। जो यजुर्वेद के उपनिषद से दिया गया, बृहदारण्यक उपनिषद से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसका मतलब ये है, मैंने आत्मा मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि लोग ये अपने शरीर को ही ब्रह्म मान लेते हैं। शरीर ब्रह्म नहीं होता है, ऊपर निर्वाण षटकम में बोला मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। पहले का स्टेटमेंट तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। तू का मतलब ये बताया जा रहा है कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, यानी तुम्हारी आत्मा स्वयं ब्रह्म है। यहाँ भी वही बात आ गई। तीसरे में सीधे सीधे क्लियर कर दिया, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, बात खत्म हो गई। ये जो आपके अंदर आत्मा शुद्ध है वही ब्रह्म है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म आ गया, जिससे ज्ञान ग्रहण हो रहा है। प्रज्ञान यानी चेतना, यानी अभी हम अगर वो चीज हमारे अंदर जो चीज ऐसी है जिससे हम सजीव हैं, वो निकलते ही हमारा किडनी लिंग्स लंग्स वगैरह और जो भी है हमारे अंदर, जो भी लिवर वगैरह सब होगा, बट कोई फायदा नहीं, चल फिर नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते ना, कुछ हमारे अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो वो प्रज्ञान यानी चेतना ब्रह्म है, वो भी वही है। चेतना मतलब आत्मा, वही बोला जरा लौट फिर के। और लास्ट में आ गया सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, सबका निचोड़ लगा दिया। सब सब तरफ ब्रह्म ही है का मतलब, सब तरफ ब्रह्म ही का मतलब ये होता है कि सब तरफ शून्य ही है। ये नहीं कण कण में ईश्वर वाली बात जो है, क्योंकि ईश्वर का अपना कोई वो नहीं है, रूप नहीं है, उसको अकायम है, उसकी कोई काया नहीं है, अवतार लेता है, लेकिन वास्तविक जो उसका स्वरूप है वो हम देख नहीं सकते, क्योंकि सागर की बूंद सागर को नहीं देख सकती, जा सकता है। तो उसमें बोला अकायम, गीता में आया, वेद में भी आया कि मैं बिना काया कहूं। तो साहब जब सर्वम खमिदम, हर जगह ब्रह्म को देखो का मतलब क्या हो गया, हर जगह उस निराकार को देखें या निर्गुण को देखें, हर जगह। इट मीन्स ये जितना जगत दिख रहा है ये सब क्या मिथ्या है, यानी कि मरणशील है या आता जाता है, यानी कि ये सब जीरो है, कुछ नहीं है। वास्तविक सत्य क्या है, ब्रह्म सत्य है।
ये बोला जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। इसका ये भी लोग मतलब निकाल देते हैं, कण-कण में ईश्वर है। कण-कण में ईश्वर का मतलब कण-कण वही है, अविनाशी है, या कण-कण ये बोल सकते हैं कि जो है ये दृश्य दिख रहा है बट दृश्य है नहीं, है ना। ये है क्या, ये अव्यक्तो अक्षरम, यानी कि अव्यक्त है, ये व्यक्त दिख रहा है, ये हमारा भ्रम है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये सब थ्योरीज हैं अपनी वेदांत वाली, सामवेद से आया। अब आते हैं, देखिए ये नीचे बुद्ध प्रमाण, ये हमने ग्रंथ मंगवाया था साहब राजस्थान से, और राजस्थान के भाई होंगे इसमें, इसमें साफ साफ बोल दिया बुद्ध प्रमाण में, बाबा रामदेवरा पीर हैं राजस्थान के, और बहुत उनका रोल भी रहेगा वो राजस्थान का, मुझे बहुत बार देखा। तो उसमें पहलो भजन सुनने में होता है ना, ऋषि ऋषियाणी प्रकट थाए, तीनों देव, ये नीचे पूरा दिया है कि नाम झिलाया कला देवारे माए। तो पहला उसमें जो दिया, पहलो भजन शून्य में होता है, यानी कि जब आप अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको शून्य, यानी कि शून्य का ध्यान करना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। ये पहली चीज आ गई जो रेड उसमें है सर्कल में, ये बाबा रामदेवरा पीर जो राजस्थान वाले, उन्होंने प्रमाणित किया शून्य साधना को। फिर आते नीचे जो अभी जो बताई जा रही है पूरी ये अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, ये भी थोड़ा सा ज्ञान आपको देते हैं। जागृत अवस्था में हम इंद्रियों के भोग की अवस्था होती है, इसमें भौतिक भोग होते हैं, यानी कि हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं जगत को देख रहे हैं, ये सब जागृति अवस्था है। स्वप्न अवस्था होती है, इसमें कल्पना आते हैं, सपने आते हैं, यानी हम बैठे बैठे सोचने लगते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं कि मैं 3 मंजिल मकान बनाऊंगा, मैं पीएम बन जाऊंगा, ये होगा वो होगा, ये कल्पना जगत है, पूरा रमण करता है आदमी, है ना। और अध्यान में विचार, और उसके बाद फिर क्या है, सुषुप्ति, बेहोशी, बेहोशी की हालत, यानी कि बेहोश हो गया आदमी। ऐसा है कि ध्यान में बैठा है बट उसका ध्यान शून्य के लिए बैठा, कि मैं शून्य कर दूं विचारों को, विचार शून्य उसने कर दिए लेकिन नींद आ गई। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे शून्य साधना में। आगे जब हम उसका प्रैक्टिकल कराएंगे ना, तो ये मना करते हैं शून्य साधना में नींद नहीं आनी चाहिए। अचितावस्था में चले गए, सुषुप्ति में चले, गड़बड़ हो गया सब ध्यान का, तो साधना व्यर्थ हो जाती है। फिर तुरीय आ गया चौथे में, चौथे में तुरीय जो है 4 नंबर पॉइंट, ये हमारा अनाक्षर तत्व है, यहाँ से स्टार्ट है मेन। अनाक्षर तत्व यहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि तुरीय कोई शब्द है नहीं, ना कोई वो तो मात्रा भी नहीं, कुछ भी नहीं, अवर्णनीय है ना। तो बोला होश, चैतन्य, होश होगा पूरा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं शुद्ध चेतना हूँ। चेतना का मतलब क्या, अवेयरनेस। तो जो अनाक्षर तत्व में आदमी जो ध्यान लगाएगा तो उसका वो अवेयर होगा, उसको मालूम है कि मेरे ऊपर अगर कुछ चल रहा है, मुझे कोई काट रही है चींटी, या कोई मेरे ऊपर ना कुछ भी है, तो उसको पता सब लगेगा, अवेयर है वो एक तरीके से, बेहोश नहीं हुआ है वो। लेकिन विचार शून्य है, विचार कुछ नहीं आ रहा है, चैतन्यता पूरी है, इसी को बोला गया है। तो ये अनाक्षर तत्व। फिर उससे तुरीय अतीत अवस्था पांचवी, एक्चुअली ये होती नहीं है बट कुछ विद्वानों ने बोला कि तुरीय के ऊपर भी एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पे खुली आंख से आप विचार शून्य हो जाते हैं। तुरीय बोलते हैं कि बंद आंख से विचार शून्य होते हैं, उसमें खुली आंख से। एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं, इनको एक ही मानिए आप, चाहे खुली से चाहे बंद से, बस आपके विचार शून्य हो और चेतना का स्तर जो ऐसा हो जाए कि चैतन्य हो, आप अवेयर हो पूरा, और विचार शून्य, नींद ना आए, तो आप समझ ले तुरीय में है पूरी तरीके से। तुरीय का तत्व, फिर जो तुरीय का रिजल्ट क्या आता है, पूर्ण, यानी कि पूर्ण का मतलब पूर्ण अवस्था जो है वो ब्रह्मलीन अवस्था है, परमात्मा में लय हो गए, नारायण में ही हो गए। नारद पुराण में 5 मुक्तियां दी, उसमें सबसे लास्ट वाली मुक्ति यही है, परमात्मा में लय हो जाना। लोक अलोक सब शब्द हैं, लोक अलोक में जाना ही नहीं है, सीधे परमात्मा में लय होना, जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए। बार बार जन्मों यहाँ कहाँ गंदे लोक में आते धक्के खाते घूमेंगे, है ना, नाना प्रकार की योनियों। तो ये सबसे उच्च गति है जो वेद शास्त्रों में दी गई। अब आते हैं ये भाई सचिन जी वाले, ये जो नीचे दिया है सफेद रंग का, इसको आप खोलेंगे तो इसमें ये दिया था इन्होंने अपनी बुक में, जो सचिन महापात्रा जी हैं, जो वायरल उड़ीसा नाम से चैनल चला रहे थे, उनका भी हमने एक ले लिया प्रमाण। उन्होंने भी रिसर्च वो काफी करते रहते हैं, तो उसमें एक अक्षर मंत्र दे दिया। पहला उन्होंने बोल दिया आत्मा को शुद्ध करने के लिए हरे राम हरे कृष्ण ये जाप कर सकते हो, तो ये आप सभी कर ही रहे हैं। कोई राम राम जपता है, कोई कृष्ण कृष्ण जपता है, ये कीर्तन है एक तरीके का, है ना। तो इसको कर सकते हो आप, उन्होंने ये बोला है, मैं मालिका की बात यहाँ नहीं ले रहा हूँ। दूसरी बात, एक अक्षर मंत्र जो बोला वो ओम, जो रेड अंडरलाइन में, जो परम सत्य का प्रतीक है, ये आ गया। और तीसरा अनाक्षर तत्व, ये अड़ा बन गया, ये एक्चुअली ये अनाक्षर है, वही वाला जो अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, या शून्य ध्यान की। तो उसमें साहब उन्होंने लिख दिया, वह अव्यक्त और शाश्वत ध्वनि है जो मानवीय समझ से परे है और शून्य ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति की ओर ले जाता है ना। इन मंत्रों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने और भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से पार जाने के लिए सर्वोत्तम साधन माना जाता है, यानी कि ब्रह्मलीन होने के लिए साधन माना जाता है। ये सचिन महापात्रा जी के स्टेटमेंट थे। मैंने बोला भी वीडियो बना के, साहब ये बताइए आप खोल के, अब क्यों नहीं बता रहे हो, आप ही ने बताया, हमने तो खुलवा दी हमसे नारायण ने, इसमें छोटा बड़ा क्या होता है चैनल यार, बताओ सबको कि भाई सही बोल रहा है पार्थ यार, है ना। तो ये देखो आप पूरा बोल खोल दिया था उन्होंने, शून्य शब्द भी डायरेक्टली वहां पे दे दिया। अब आते हैं नीचे मूल श्लोक वाला, ये भगवान कृष्ण ने गीता में इसको एक नाम दिया था, इसको दिया था आत्म भाव नाम। तो ये आप आएंगे 14 अध्याय का 24वां श्लोक, शम दुख सुख स्वस्था समलोष्टाश्मकाचन। इसका मतलब जो है वो यहाँ पे राम सुखदास जी ने बनाया, और हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर का है नीचे,
इसके व्हाइट वाले से हम संस्कृत लेंगे, उसका अर्थ यहाँ लेंगे। जो बुक का पेज मैंने जो फोटो खींचा है उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित है ना, निरंतर आत्म भाव में स्थित है, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक मानने वाला, और अपनी निंदा और स्तुति में समान है। यानी कि वो कह सकते हैं कि जो आत्म स्वभाव में स्थित हो चुका है। आत्म भाव का मतलब ये मैंने वही बता दिया कि जो अनाक्षर तत्व में जब आदमी खुली आंख से भी अवेयर होगा पूरा, लेकिन एक ऐसी अवस्था उसकी बन जाएगी, ये बहुत ऊंचे साधकों को मिलता है। जैसे कबीर जी जो है बुनकर का कार्य भी करते थे, करते जाते थे, बट ध्यान में कुछ नहीं होता था, जीरो स्टेट, वैसी वाली कंडीशन आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि आत्म भाव में जो स्थित हो जाएगा, ऐसा जो योगी होगा, सुख दुख को समान समझेगा, मिट्टी पत्थर को समान समझेगा, ज्ञानी प्रिय सबको एक सा मानने वाला, निंदा स्तुति, कोई स्तुति कर दे निंदा कर दे एक ही बात। उन्होंने उन्होंने इसको नाम दिया आत्म भाव में स्थिति। ये हम मेन दिखाना चाह रहे थे, जो रेड तीर आपका बना हुआ है, ठीक है, ये चीज। तो ये आ गया। और भी चीजें फिर बाद में दी गई हैं। फिर लास्ट में आप इधर देखेंगे, इसमें जो दूसरे इसका पेज है राइट हैंड वाला, उसमें दिया मुझको निरंतर जो भजता है वह तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। पाना ब्रह्म को ही है, स्टेटमेंट क्लियर है ना। तो इसमें सीधे सीधे ये बता दिया कि आप एक काम करना, आप भक्ति ज्ञानियों का भी सहारा लेना और मुझे भी पकड़े रहना। यानी कि मेरे आगे सरेंडर भी रखना अहम का, अहम अहम मत ले जाना। कि वहां पे देखो आप नीचे जो 24 के बाद 25वें का अर्थ जो है, बोल दिया कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाओ, है ना, वो वाला आदमी गुणातीत है। तो इन्होंने आत्म भाव में स्थिति बोल दिया इसको भगवान कृष्ण ने। ये वही बात है, आत्म भाव में स्थित हो जाना, ये भी वही अनाक्षर तत्व है। तो ये पूरी क्लास थी आज आपकी, पूरी क्लास थी। अब इसमें हमारे क्या क्या पॉइंट क्लियर हुए, अनाक्षर तत्व क्या है, कौन कौन से नाम एक बार बता दे रहा हूँ उसको। क्या बोला गया, आत्म भाव में स्थिति, आत्म साक्षात्कार, स्वरूप चिंतन, निज नाम, है ना, और मूल मूल मंत्र, आदि नाम, है ना। और ये बोला अनाक्षर तत्व, अणाक्षर तत्व अड़ा बन जाता है, ये सारे, और शून्य साधना हमने बोल दिया। ये टोटल मिला के सब एक ही है। और चेतना, शुद्ध चेतना अवस्था जो वेदांत कह रहा है, ये सब एक ही है पूरा कॉन्सेप्ट। विधि बताएंगे आगे इसकी क्या है विधि, कैसे कैसे जाते हैं धीरे धीरे, अब वहां तक कैसे परफेक्ट शून्य तक कैसे पहुंचेंगे ये बताएंगे आगे। और दूसरा प्रमाण भी आज आपको सारे दिखा दिए। अब लाभ आते हैं। लाभ साहब इसका ये होता है कि हमारे दिमाग में, चित्त में, दिमाग नहीं चित्त बोलेंगे, चित्त में हमारे जो संस्कार हैं वो संग्रह होते जा रहे हैं। और जो संग्रह होते जा रहे हैं यही पर जन्म मरण का कारण बन रहे हैं। जैसे किसी ने गाली दी और हमने उसको एक्सेप्ट करके अपने चित्त में बिठा दिया कि साहब इसने मुझे गाली दी, क्योंकि मैंने अपने आप को करता माना, उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो बैठ गई अंदर जाके। अब वो बैठ गई, इतनी गहरी बैठ गई कि वो निकलेगी नहीं, और वो आगे नया कर्म क्रिएट कराएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विचार, अब सुबह शाम तक हम तमाम काम करते हैं, विचार आ रहे हैं मन में, मतलब उसमें चित्त में संग्रह होते जा रहे हैं। अब फिल्टर कैसे करें, रिमूव नहीं करोगे तो उनका कर्म भी फिर आएगा, वही प्रेरित करेंगे बार बार। जैसे कोई आदमी लगातार कोई मीठी चीज खाता रहता तो हैबिट बन जाती है, लगातार खाएंगे हैबिट बन जाएगी। तो क्यों हो रही, क्योंकि चित्त में विचार संग्रह हो रहे हैं। छोटा बच्चा आप देखेंगे 5 साल के, 2-3 बच्चों पे आप वो करें, 5 साल, 3 साल, 2 साल, उनको कुछ बच्चों को तीखा वाला पसंद है, कुछ को मीठा पसंद है, कुछ को खट्टा पसंद है। तो ये ऐसे नहीं है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है। किसी की नेचर हिंसक है, किसी की सॉफ्ट नेचर, एकदम सौम्य नेचर है, किसी को कोई कोई एकदम कायर भीरू टाइप का है। ये सब क्या है, ये अनंत जन्मों की यात्रा है। माँ के गर्भ में भी सीखा, पिछले जन्मों में भी सीखा, वो सारे कर्मा उसके संस्कार चले आ रहे, उस संस्कार को भस्म करने की प्रक्रिया है। अनाक्षर तत्व दी गई कि आप अपने स्वरूप चिंतन में स्थित हो जाओ, तो सारे विकार फिल्टर हो जाए। सारे आपने जो भी आड़े इकट्ठा कर लिया चित्त में, जो भी आपका डेटा संग्रह है, वो धीरे साफ साफ होता चला जाएगा। और धीरे जब साफ होगा तो क्या होगा, एक समय आप अपनी शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। उसके लक्षण भी होते हैं जब ब्रह्मलीन होने जाते हैं, वो लक्षण भी आपको बताएंगे, बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। पूर्ण आनंद की प्राप्ति, और कुछ देखते हैं कुछ लोगों को प्रकाश दिख जाता है, कुछ को अलग अलग चीजें, लेकिन माया भी करने की कोशिश करती है। लंबा कॉन्सेप्ट है साहब, शून्य पे बोलना इट मीन इतना लंबा है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर 12 घंटे भी बोलो तो खत्म नहीं होगा। मैंने तो बिल्कुल सार आपके सामने खोल के रख दिया। इसको डिस्क्राइब करने के चक्कर में 33 अरब ज्ञान, कबीर जी बोले 33 अरब ज्ञान हम भागा, सार शब्दम गुप्ती रखा। तो ये सार शब्द बीच में बोल दिया, बट किसी को खोल के नहीं बताया कि ये है। बोले जब मेरा ये बोला था कि 13वें वंश हम ही चला, मैं सब पंथ मिटा के एक पंथ चला, तो कभी उनको बोला था परमात्मा का ही बोले अवतार होगा, सब कुछ मिटा के फिर ये ज्ञान प्रचार होगा। और 12वें पंथ प्रकट हो बाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, मेरे आने से पहले 12वें पंथ में मेरी बाणी प्रकट होगी, भविष्य मालिका के बारे में बोला गया। और यही नक्षत्र तत्व वगैरह सब खुलेगा आने से पहले, ये सब बता गए थे, बहुत अच्छी चीजें थी ये सब आपको पता लग गया। लाभ क्या होंगे, मोक्ष की प्राप्ति, पुराने संस्कार भस्म होंगे, ये लाभ है। और पुराने संस्कार भस्म होने से फायदा क्या मिलेगा,
जो प्रारब्ध के जो कर्म भोग आज करने पड़ रहे हैं वो भी कट जाते हैं। एकदम नहीं होता है, टाइम लगता है, समय देना पड़ता है, 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि डेटा इतना लंबा है, इतनी लंबी यात्रा का डेटा है, और वो डेटा वास्तव में डेटा है क्या, वो झूठ का डेटा है। अपने स्वरूप से भटकी आत्मा, तो उसने विविध लोगों की कल्पना की, कल्पना से ही जगत का निर्माण होता चला जा रहा है। नई नई कल्पना है, देखो आप आज मन में सोचते हो यार 3 मंजिल होना चाहिए, आप सोचते हो, कल्पना ही तो करते हो पहले मन में, उसके बाद आप रेत सीमेंट कंक्रीट वगैरह सब लाके और 3 3 तल्ला बना देते हो। कल्पना से निर्माण हो गया। अभी आपने सोचा कि यार हमको फैमिली प्लान करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने, पहले दिमाग में ही चला आ गया वो, उसके बाद फिर जो है वो कल्पना से जगत का निर्माण हो गया। सारी चीजें कल्पना पे और ये चल रही हैं। तो वहां पे एक स्टेटमेंट ये आता है कि कल्पना में जो भी चीजें आ रही हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कर्म जो आप करेंगे अपने शरीर निर्वाह के लिए, केवल ओनली, फालतू कर्म नहीं करना है। वो बोला कि आप जैसे आज फिल्में वगैरह हम लोग देख रहे हैं, या जो ये मनोरंजन कर रहे हैं, जो भी चीजें ऐसी ऐसी कर रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं थी, शरीर पालन के लिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आवास के लिए जरूरी नहीं थी, उससे हटके जो जो चीजें फालतू की हम जो करते हैं, उनको डिनाई किया, बोले मत करो, केवल अपने शरीर पालन के लिए करो कर्म। उसमें भी कर्मा क्रिएट होगा, गारंटीड होगा, चित्त में संस्कार जाएगा। तो उसको बोला फिर क्या, मन को विचारों से उपराम करके शून्य की टेक्निक से उसको फिल्टर रिमूव कर डालो, सब खाली कर दो एकदम। और लास्ट में फिर एक जगह भगवान कृष्ण ने ये भी बोला मोक्ष के लिए कि अंत समय में, मृत्यु के समय जैसा भाव होगा, वहीं आपकी नया जन्म हो जाएगा उसी के हिसाब से। जहां आशा तहां भाषा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, भगवान कबीर जी ने बोल दिया है ना। कबीर जी को बहुत भगवान बोलते हैं कबीर पंथ में, क्योंकि भाई बहुत सिद्ध सिद्ध थे, महात्मा थे। अब इसका मतलब क्या था कि लास्ट टाइम में आप उस भाव से भावित होगे जो आपने जीवन भर जिया है लंबे समय से। ये ब्रह्म का अक्षर तत्व की परिभाषा, वो अनाक्षर तत्व की चीजें चल रही हैं। आपने जीवन भर माया का संग किया, आपने स्त्री या पुरुष में ध्यान रखा, आपने बच्चों में ध्यान रखा, जिसमें भी ध्यान आप रखोगे लास्ट में वही चीज आएगी मरते समय। बस यही होता है, और आदमी का ध्यान भटक जाता है, आदमी गलत योनि में चला जाता है, कोई गधा बन गया, कुत्ता बन गया, इधर उधर चला गया, सब हो गया, गुड़ गोबर हो गया। जड़ भरत जी एक अपना जन्म सुनाते हैं कि साहब उन्होंने एक जन्म में हिरन को पाल लिया था, लास्ट में हिरन में ध्यान चला गया, उसको बहुत प्रेम करते थे और हिरन बने बाद में। तो ये चीज है। तो इसलिए बोला गया कि केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म करो, बाकी अध्यात्म में टाइम दो, साधना करते रहो, पुराना जो डेटा है वो रिमूव होता चला जाए, और साधना का अगर जो रेशियो ज्यादा होगा टाइम में, तो लास्ट टाइम में फिर आत्मस्वरूप का ही ध्यान आएगा। आत्मस्वरूप इट मीन्स परमात्मा स्वरूप का ही ध्यान आएगा, और परमात्मा में ही फिर लय हो जाओगे जाके लास्ट में। लास्ट टाइम की गति कौन सी होती है, जो जीवन भर भाव ज्यादा जिया होता है, रेशियो निकाल दिया जाएगा आपका जीवन का, इस जितना टाइम साधना को दिया जाए उतना फायदा है। ठीक है, हमारे पास जो मेधा थी हमने आपको दी नारायण की कृपा से, और कोई भूल चूक हुई हो नारायण से क्षमा मांगते हैं, आप लोगों से ही क्षमा प्रार्थी हैं, और एक एक स्टेटमेंट जो नारायण का था वो दे दिया आपको। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे भाई, सभी लोग जो है इसी प्रकार अपना बने रहिए। जिसने ब्रह्म का अक्षर मंत्र के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, 15 प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे दीजिए, अभी भी समय है। हम अभी असेसमेंट कर रहे हैं और बाद में आपको बताएंगे क्या क्या गलतियां हुई, या जो भी चीजें हुई हैं उनका सुधार करके सबको आगे बढ़ाएंगे। सबको पास होना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि उसमें ये पता लग जाएगा कि किसने जो है कहाँ कहाँ मिस्टेक की है ना, उसमें सुधार करा देंगे। ठीक है भाई, सबको जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।